हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आकाश कुमार यादव और मेरे यूट्यूब चैनल लक्की टेक क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है नई शिक्षा नीति 2020 में जो लागू की गई है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आने वाले एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आपके मन में भी ये जिज्ञासा है इस समय कि जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें पुरानी शिक्षा नीति से क्या बदलाव किए गए हैं, क्या नए नियम लागू होंगे। तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो नई शिक्षा नीति है वो 29 जुलाई सन 2020 में लागू की गई है, अभी एक हफ्ते पहले ही। ठीक है, इसे मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई है। ठीक है, अभी ये संसद में पास नहीं हुआ है। इसे मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने जो है लागू किया है, मतलब उन्होंने मंजूरी दी है। यह पुरानी शिक्षा नीति 1986 के जगह पर लागू की जाएगी। इससे पहले जो शिक्षा नीति अभी तक चल रही थी 10+2 वाली, वो शिक्षा नीति 1986 से चल रही थी। अब उसे जो है हटा करके नई शिक्षा नीति लागू किया जाएगा। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो नई शिक्षा नीति में जीडीपी का 6% व्यय होगा। जो पुरानी शिक्षा नीति थी उसमें जीडीपी का 1.8% से 2% तक ही व्यय होता था, जो कि बहुत कम था। लेकिन अब शिक्षा के ऊपर ज़्यादा जोर देने के लिए जीडीपी का 6% जो है शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। ये जो पुरानी शिक्षा नीति थी वो 10+2 पे आधारित थी और ये जो शिक्षा नीति है वो 5+3+3+4 मॉडल पे आधारित है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि 5 वर्ष तक जो है, जो 3 से 8 साल तक के बच्चे होंगे उनको जो है फाउंडेशन क्लासेस दी जाएंगी, मतलब फाउंडेशन उनका तैयार किया जाएगा। उसके बाद फिर 3 साल तक यानी 8 से लेकर 11 साल तक बच्चों को जो है प्रिपरेटरी क्लास दी जाएगी। फिर 11 से लेकर के 14 साल तक बच्चों को मिडिल माना जाएगा और उसके बाद जो है 14 से लेकर के 18 साल तक बच्चों को जो है सेकेंडरी शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, 5+3+3+4 का मॉडल यही कहता है। 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए एनसीईआरटी ढांचा बनाएगा, यानी 8 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के लिए जो विषयवार है, जो ढांचा तैयार किया जाएगा कि उन्हें क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, ये एनसीईआरटी जो है तैयार करेगा। 5th तक मातृभाषा यानी जो भी वहाँ की लैंग्वेज होगी, जो भी राज्य की लैंग्वेज होगी उसमें जो है पढ़ाई कराई जाएगी और अंग्रेजी जो है केवल एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 9 से 11 तक अब सेमेस्टर परीक्षा होगी। जैसे एक साल में 2 परीक्षाएं होती हैं सेमेस्टर वाली, उस तरह की परीक्षाएं जो है 9 से 11 तक कराई जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉलेज ग्रेजुएशन में क्या बदला है, यानी कि जो कॉलेज में लोग पढ़ाई करते हैं, जो ग्रेजुएशन करते हैं, उनमें क्या बदलाव आएगा। तो अब जो है ग्रेजुएशन 3 से लेकर के 4 साल तक होगा। ठीक है, पहले साल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। पहले क्या होता था, जो ग्रेजुएशन था, अगर आप एक साल ग्रेजुएशन करते थे तो अगर आप उसे छोड़ देते थे तो बीच में जो है आपके पास कोई डिग्री नहीं होती थी और आप आते थे तो आपको फिर से शुरू से चालू करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब हर साल जो है आपको डिग्री मिलेगी। अगर आप ग्रेजुएशन का एक साल पूरा करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आपने 2 साल पूरा कर लिया तो आपको डिप्लोमा डिग्री मिल जाएगी। तीसरे साल आपको पूरी डिग्री मिल जाएगी ग्रेजुएशन की। अगर आप उसको कंटिन्यू करते हैं और चौथे साल भी अगर आप ग्रेजुएशन को जो है चालू करते हैं तो आपको डिग्री के साथ साथ रिसर्च सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिस भी सब्जेक्ट के बारे में आप रिसर्च करेंगे। और एक जानकारी ये भी है कि अब एमफिल को जो है मास्टर ऑफ फिलॉसफी को समाप्त कर दिया गया है। अब जो है पीएचडी करने के लिए एमफिल करना अनिवार्य नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये प्रश्न उठता है कि जो नई शिक्षा नीति है इसका प्रारूप किसने तैयार किया है। तो जून 2017 में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी और इसे ही कस्तूरी रंगन समिति भी कहते हैं और इसी ने नई शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप तैयार किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है कि जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसे किस समिति ने, कस्तूरी रंगन समिति ने तैयार किया है। उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ओके, आगे। भारत में अब तक कुल
तीन शिक्षा नीतियां लागू की जा चुकी हैं। जो पहली शिक्षा नीति थी वो सन 1968 में, दूसरी शिक्षा नीति सन 1986 में, और 1986 के बाद जो अब नई शिक्षा नीति लागू की गई है वो की गई है 29 जुलाई सन 2020 को। ठीक है, अभी संसद में पास होना बाकी है, लेकिन जो है संसद में ये पास हो जाएगा ऐसा लगता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसमें क्या क्या बदला है, क्या नहीं बदला है। तो इसमें से क्वेश्चन आपके लिए जरूर पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किस मंत्रालय ने लागू किया है। तो मानव संसाधन मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल हैं। किस समिति ने लागू किया? कस्तूरी रंगन समिति ने। उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ठीक है, और अब तक भारत में कुल मिलाकर तीन शिक्षा नीतियां लागू की जा चुकी हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।